हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कैसे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, एसएससी जेईई के एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आप और हम मिलके कैसे आप लोगों को सिलेक्शन की ओर लेके जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपनी पहली क्लास होगी। कल हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके थे दोस्तों, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। अब बार बार उस चीज पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम बहुत कम है, 3 महीने है और इस 3 महीने में हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए। तो हम लोगों को अपना बेस्ट देना है, अपना जो यूटिलाइजेशन है टाइम का वो बेस्ट करना है। हर चीज बेस्ट होगी तभी फ्रेंड्स आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट चीज है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज अपनी एसएससी जेईई क्रैश कोर्स की पहली क्लास है। और दोस्तों, आज जो हम लोग सब्जेक्ट कवर करेंगे, पहला सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उष्मागतिकी पढ़ेंगे। सारी चीज कवर करूंगा, टेंशन ना लेना। थम्स अप करके बता दो चीजें तैयार हो क्या। और एक बार इस सेशन को ज्यादा शेयर कर दो। बस एक बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार इसको शेयर कर दो, फिर धुआंधार आग लगाते हैं। और नॉन स्टॉप अपनी कहानी चलने वाली है दोस्तों 3 महीने तक। 3 महीने तक कुछ भी रुकना नहीं है आप लोग को, 1 सेकंड के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, आई थिंक सब जुड़ चुके हैं। अब जो सीरियस स्टूडेंट थे सारे जुड़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप आए टाइम पे तो आपका टाइम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स फिर कहानी में बताता हूं। 90 दिन है, एक एक दिन हम लोगों को अपना बेस्ट देना है। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो फ्रेंड्स कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक सकती, अगर आप लोगों ने मेरे साथ में मेहनत कर ली। ठीक है दोस्तों, तो 90 दिन मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं, आपको भी मेरा चाहिए, तो मैं आप लोगों का साथ पूरा निभाऊंगा, आपको भी मेरा साथ निभाना दोस्तों 90 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, उसकी टेलीग्राम चैनल, मतलब उसकी जो पीडीएफ होगी सर, आप लोगों को कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पे फ्रेंड्स सर्च करना नीरज फिजिक्स। नीरज फिजिक्स से फ्रेंड्स मेरा ग्रुप आ जाएगा, इस ग्रुप पे भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद में। और आप लोग नीरज सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, ये मेरा चैनल आ जाएगा। सर चैनल में और ग्रुप में क्या डिफरेंस है? चैनल पे जो भी मैं पोस्ट करता हूं आप लोग वही देख सकते हैं। ग्रुप में सर अगर मैं अलाउ करूं तो आप लोग चैट से डिस्कशन कर सकते हो आपस में। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। कल भी मैंने बताया था, अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स चाहिए जो हम लोगों ने 6-7 महीने में पढ़ा है, जो आप लोगों को जीके का सबका बेस्ट कोर्स चाहिए, बेस्ट प्रिपरेशन करनी है एसएससी की, तो फ्रेंड्स आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे सिंगल सब्सक्रिप्शन में। एक एसएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसमें सारी क्लासेज आप लोगों को मिल जाएगी। समझ रहे हो क्या? चाहे जीके हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी क्लासेज हो, चाहे आप लोगों की रीजनिंग हो, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसकी क्लासेज आप लोगों को नहीं मिलेगी। और हर सब्जेक्ट की बहुत सारी फैकल्टी मिलेगी। जीके पढ़ाने वाले कम से कम 10-10, 12-12 टीचर है, टॉप टीचर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फ्रेंड्स किसी का भी कोर्स खोल सकते हो, सारे कोर्सेज आप लोग एनरोल कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है, कोई वो नहीं है कि एक ही बार देख पाओगे। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ में आप लोग को पोल्स मिलेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स। टेस्ट सीरीज में आप लोग अपना प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे। डायरेक्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट है। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया, लाउड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, जो आप लोगों का डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हो। हर 2-3 क्लास के बाद में एक सेशन लेते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, तो रिवाइज करने में कितना ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो करता क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, ओपन कर लेना दोस्तों। इसमें गेट सब्सक्रिप्शन आप लोग कर लेना। तो जैसे सब्सक्रिप्शन लो फ्रेंड्स, 12 महीने का ले लेना, जो कि मात्र 500 रुपये प्रति महीना है। और इसमें भी दोस्तों आप लोग अगर एंटर रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो जैसे ही नीरज 11 जैसे ही रेफरल कोड डालोगे तो आपका आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, और 6000 का कोर्स 5400 मिल जाएगा। और सारे कोर्सेज आप लोग इसमें एक्सेस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम के बारे में मैंने बता दिया। इस क्लास की पीडीएफ, जो यूट्यूब वाली क्लास की पीडीएफ होगी, आप इस टेलीग्राम चैनल से और ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थम्स अप कर दीजिए, साउंड वगैरह परफेक्ट आ रही है? साउंड वगैरह परफेक्ट आ रहा है दोस्तों? आई होप साउंड वगैरह परफेक्ट आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की कहानी है फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज ये है कि सर थर्मोडायनेमिक्स में हमारा लक्ष्य क्या है? ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को करना क्या है? तो पहली चीज तो फ्रेंड्स ये है कि हम लोगों को सारे टॉपिक्स कवर करना है, सारे कॉन्सेप्ट कवर करना है जो आप लोग के एसएससी जेईई में आता है फ्रेंड्स। दूसरा, हम लोगों को इस पूरे सब्जेक्ट में क्या करना है फ्रेंड्स, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचे कि जिसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, गेट श्योर सिलेक्शन। हम लोगों को अपना सिलेक्शन लेना ही है।
ये सारी चीजें हमारा टारगेट है, समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूं दोस्तों, सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक्स में, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फ्रेंड्स पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स की जितने भी बेसिक चीजें हैं ना भाई, इवन गैस के लॉ भी फ्रेंड्स, गैलुसेक का लॉ क्या होता है, चार्ल्स का लॉ क्या होता है, बॉयल्स का लॉ क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, मतलब बेसिक बेसिक जितने भी टर्म है फ्रेंड्स सारी चीजें हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वर्क एंड एनर्जी इंटरेक्शन। मतलब बेसिकली इसको आप लोग वर्क एंड हीट इंटरेक्शन बोल सकते हो कि मतलब फ्रेंड्स अगर कोई सिस्टम है, अब आप लोग बोलोगे सर ये सिस्टम क्या होता है, तो पहले हम लोग ये जब चीज डिस्कस करेंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा सिस्टम क्या है। तो फ्रेंड्स किसी भी सिस्टम ने कितना वर्क करा, या फ्रेंड्स उसको उस पर हम लोगों ने कितना वर्क किया, या इससे कितनी हीट निकली, या इसको हमने कितनी हीट दी, सारी की सारी जो चर्चा करेंगे फ्रेंड्स हम लोग इस वाले चैप्टर में करेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। सर ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। तो देखना ये जस्ट मैंने एक लाइन बोली लेकिन बहुत बड़ा आप लोग का चैप्टर है, बहुत मजे आएंगे इसमें। इसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एंट्रोपी। क्लियर है क्या। अब आप लोग बोलेंगे सर एंट्रोपी के बाद में क्या, और एक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, टू बी फ्रैंक बताऊं फ्रेंड्स, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं फ्रेंड्स, इन 4 चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जेईई की बात करूं इन 4 से भर भर के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रेंड्स, इससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को कम मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये हार्डली आपका 1 से 2 दिन लगेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग को थोड़ा वेटेज कम है, टाइम भी तो कम लग रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अगर आप लोग ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को दोस्तों रैंकिन साइकिल, आइस इंजन कुछ भी समझने नहीं आना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दोस्त छोड़ जाते हैं इसको फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली हमारे लिए ओवरऑल देखें हम लोग सारा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो स्टार्ट करें पहले चैप्टर से, थम्स अप कर दीजिए, बताइए। उस बोल रहा है सर आपने लोड स्टार्ट किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कहानी भूल जाओ, अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो अभी एसएससी जेईई होना चाहिए, बाद में गेट के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा जो भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर इसमें क्या क्या चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, पहले आप लोग चीज समझ लो। सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये तो बताओ। देखिए दोस्तों सबसे पहली कहानी आएगा, यहां पर एक टर्म आएगा दोस्तों सिस्टम। सिस्टम यानी दोस्तों निकाय। ये सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला कि आपका ध्यान किस पे होना चाहिए दोस्तों, अभी सर पढ़ाई पे होना चाहिए, आपको पढ़ाई के अलावा कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली फ्रेंड्स मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि यार इसने कितना वर्क करा है, इसमें कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, इससे कितना हीट निकला है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यही तो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड जिसकी आप लोग बात करो ना, मतलब आपके अंदर आप जिस पे अपना एनालिसिस कर रहे हो भैया, वो पार्ट है जिस पे आप लोग अपना एनालिसिस कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। यानी मैं आप लोगों को बोलूं मेरे को उस मार्कर को देखना है, क्या मार्कर का कलर रात को 2 बजे चेंज हो जाता है क्या रात को 2:30 बजे इसका कलर चेंज हो जाता है क्या। तो मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है दोस्तों इस मार्कर पे है ना, तो फ्रेंड्स मुझे इस मार्कर के अलावा कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, सिस्टम बोल दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई एक चाय का कप है, कोई एक चाय का कप है, मैं चाय के कप में देख रहा हूं दोस्तों इससे कितनी हीट निकल रही है, या फिर इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान दोस्तों इसी पे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों, सिस्टम बोल देंगे। तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, सिंपल सी बात है, जिस पे हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, या फिर एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, जिसके ऊपर भी हमारा कंसिडरेशन है, सिस्टम को क्या मैं बोल सकता हूं क्या दोस्तों, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन। एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन बताओ, या फिर फ्रेंड्स वो वाला पार्ट है जिसमें हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है सर। ये कहानी हो गई दोस्तों सिस्टम की। सर सराउंडिंग क्या होता है, सर सराउंडिंग क्या होता है दोस्तों, सराउंडिंग क्या होगा, मैंने आप लोग को बोला आपका पूरा का पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए, इसके बाहर क्या हो रहा है आपको इससे मतलब है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स सिस्टम के बाहर जो भी हो,
सिस्टम के बाहर जो भी हो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। यानी एनीथिंग, सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो आप। एनीथिंग एक्सटर्नल, एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो भी हो दोस्तों, इस सिस्टम के बाहर जो भी हो दोस्तों सराउंडिंग होगा। क्लियर है क्या? जैसे मैं बात करूं दोस्तों, ये मार्कर मेरे, मैं आप लोगों को बोलूं पूरी स्टडी आप लोगों को मार्कर पे करना है। क्लियर है क्या? तो फ्रेंड्स मार्कर आपका सिस्टम हो गया। इस मार्कर के बाहर क्या है, ये हवा, ये पंखा, ये क्या है, ये कैमरा मेरे सामने लग रहा है, कुछ नहीं है, सराउंडिंग में है सब, मेरे को बस इससे मतलब है, डेट इज द सिस्टम। ठीक है दोस्त? तो फ्रेंड्स एक चीज मुझे बताइए, कोई तो चीज होगी ना जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही होगी दोस्तों, बताओ। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि आपने एक बैलून लिया, भैया इस बैलून पे स्टडी करनी है आपको, बैलून के अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर गैसेज कैसे मूव कर रही है। तो प्यारे दोस्तों क्या ये आप लोगों का सिस्टम हुआ क्या? अब इसके बाहर चंद्रमा है, सूरज है, इससे कोई मतलब है क्या? पेड़ है? नहीं, वो सारे के सारे सराउंडिंग में आ जाएंगे, हम लोग को बस इस पे स्टडी करनी है। तो फ्रेंड्स सिस्टम को सराउंडिंग से कोई तो अलग कर रहा होगा ना दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, बाउंड्री बोलेंगे। जैसे अगर इस केस में मैं बात करूं, ईमानदारी की बात बताओ, इस केस में बाउंड्री क्या होगी दोस्तों, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कौन कर रहा होगा सर? क्या ये ही बाउंड्री बन जाएगी क्या दोस्तों? इस केस में क्या ये ही बाउंड्री बन जाएगी क्या? क्या ये ही बाउंड्री बन जाएगी क्या? क्या ये ही बाउंड्री बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ये एक रियल बाउंड्री है क्या? क्या वास्तव में कोई बाउंड्री है क्या? जी सर, ये एक रियल बाउंड्री है सर, बिल्कुल सही बात है, रियल बाउंड्री है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, जो बाउंड्री होती है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। सर काल्पनिक कैसे, काल्पनिक कैसे कैसे हो सकती है इमेजिनरी? देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स ये आपके स्कूल में 3 बेंच है, पहले पे फ्रेंड्स 3 बच्चे बैठे हैं, गोलू मोलू शोलू, फिर अंजू मंजू चंगू, ठीक है, और एक नाम बताओ राम श्याम, एक दूसरा नाम मान लो सुरेश मान लो। ठीक है क्या फ्रेंड्स? स्टार्टिंग में कौन बैठा है, स्टार्टिंग में कौन बैठा है दोस्तों? सर ये गोलू बैठा है। इसका नाम क्या है जल्दी से बताइए? इसका नाम सर गोलू है, इसका नाम मोलू है। मैंने आप लोग को देखा, मैंने आपको बोला देखिए ये गोलू और मोलू आपस में क्या करते हैं, ये गोलू और मोलू आपस में क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका पूरा का पूरा ध्यान किस पे होगा दोस्तों? गोलू मोलू पे होगा ना। तो क्या ये आपका सिस्टम हो जाएगा कि बोलो हाँ या ना? क्या ये आप लोगों का सिस्टम हो जाएगा क्या? आपका पूरा ध्यान इन पे है, गोलू मोलू पे। अब इसके अलावा जो भी बच्चे हैं वो किस में आएंगे दोस्तों? सराउंडिंग में आएंगे। लेकिन क्या इस सिस्टम और इसके जैसे जैसे ही मैंने बोला फ्रेंड्स गोलू मोलू पे ध्यान रखो, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या गए और गोलू मोलू के चारों ओर क्या दीवार खींचाए क्या? नहीं, बस आप अपना ध्यान इस पे रख रहे हो। तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या कोई दीवार है क्या, कोई बाउंड्री है क्या? नहीं, लेकिन आपका ध्यान तो सिर्फ इसी पे है, बाहर पे तो नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या ये बाउंड्री एक रियल हुई या इमेजिनरी हुई? प्यारे दोस्तों ये एक बाउंड्री इमेजिनरी हुई। क्या जितनी भी चीजें मैंने बताई क्या मैं लिखवा दूं क्या? क्या वो लिखवा दूं क्या, जिससे आप लोगों को हाथ, मतलब जो भी मैं चीज लिखवा रहा हूं ये तो आप कॉपी में लिखो, और बाकी सारी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 3 महीने मैं लिख के दूंगा आपको, एक एक चीजें पीडीएफ में दूंगा। थम्स अप करके बताइए सर, आपकी मेहनत मैं कम करूंगा, टेंशन ना लो, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 महीने में हमको सिलेक्शन लेना है ना। तो दोस्त क्या मैं बोल सकता हूं, हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी तो उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों? सिस्टम को डिफाइंड कैसे कर सकता हूं दोस्तों? इसकी परिभाषा कैसे दे सकता हूं कि द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ वॉल्यूम ऑफ स्पेस। कोई मतलब एक वॉल्यूम है, एक आयतन है, मतलब कौन सा आयतन है? द आइटम चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, जिसपे हम लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं, जिसपे हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है सर, जैसे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये हम लोग पूरी स्टडी अपनी इस पे कर रहे हैं, तो क्या इसको मैं सिस्टम बोल दूं क्या अपना? क्या इसको मैं सिस्टम बोल दूं क्या? जल्दी से बताओ। और इसके बाहर जो भी होगा क्या होगा दोस्तों? सराउंडिंग हो गया क्या? और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बाउंड्री बोल देंगे क्या? मतलब ये दोस्तों ये बाउंड्री हो जाएगी क्या? सर नहीं दिख रही, देखो क्या ये बाउंड्री दिख रही है क्या? नहीं दिखी, वापस देखो, क्या बाउंड्री हो जाएगी क्या? ये नहीं दिखी, वापस देखो, क्या ये बाउंड्री हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी सर। ठीक है, आई थिंक ये सिस्टम की कहानी समझ में आई होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इस सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है ना, इस सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है उसको आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों? सराउंडिंग बोलोगे। उसको आप लोग क्या बोलोगे? सराउंडिंग बोलोगे। ठीक है क्या? अगर मैं आप लोगों से बोलूं फ्रेंड्स ये मार्कर पे मैं स्टडी कर रहा हूं, तो डेट इज दिस सिस्टम, और इसके बाहर जो भी है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मार्कर है, जो भी हो, इसके अलावा जो भी है वो फ्रेंड्स सराउंडिंग में आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या प्यारे दोस्तों कि जो सिस्टम
और सराउंडिंग मिलके क्या बनाएंगे? कोई बता सकता है क्या? सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाएंगे सर? सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों? यूनिवर्स बनाएगा। इसके बाहर जो भी हो, कुछ भी हो, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब सराउंडिंग में आएगा। तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग मिलके दोस्तों यूनिवर्स बना लेंगे? क्या ब्रह्मांड बना लेंगे? यूनिवर्स। बताओ ठीक है सर, कहानी क्लियर है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। जैसे इधर देखो, एक एग्जांपल समझो फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को बोला कि कुकर है ना, प्रेशर कुकर आप लोग जानते हो। मैंने बोला यार इस पे ध्यान रखो, प्रेशर कुकर में क्या पक रहा है, इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सारी चीज़ आपको इस पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आप लोगों का सिस्टम हो जाएगा, और इसके बाहर जो भी हो आपको कोई मतलब नहीं है। तो क्या वो बाउंड्री कहलाएगी? क्या वो बाउंड्री कहलाएगी? क्या देखो ये आपकी सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी क्या? इसके अलावा आपको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बोला कि एक कंटेनर है, इसमें कितना पानी आ रहा है ये देखो, इसमें कितना मास अंदर आ रहा है, बस इस पे ध्यान दो। तो ये आपका सिस्टम हो जाएगा क्या? और इसके बाहर जो भी है दोस्तों बाउंड्री, तो क्या ये आपकी बाउंड्री हो जाएगी क्या? थम्स अप करके बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। प्रभा जी बोल रहे हैं सर, डोंट स्टार्ट रिमेनिंग सब्जेक्ट अदर देन थर्मोडायनेमिक्स, सोम, एफएम, टॉम, प्रोडक्शन, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? प्रभा जी, मार्केट में 1000 टीचर है, यूट्यूब पे करोड़ों टीचर है, मुझसे लाख गुना करोड़ों गुना अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो उससे उनसे पढ़ सकते हैं आप लोग। मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया है, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। अभी मेरा 3 महीने जो ध्यान होगा एसएससी जेईई के क्रैश कोर्स पे होगा पूरा। समझ गए क्या? बार बार आप ऐसे करते हो, सर ये करा दो वो करा दो। अरे यार मैं एक मशीन थोड़ी हूँ, मैं आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ा दिए मैंने, ठीक है, तो उसकी वैल्यू करो आप ऐसा मत सोचा करो कि यार सर से निकलवा लो सब, सर आप मेरे को वो पढ़ाओ, मेरे को एक टॉपिक नहीं आ रहा सर मेरे को 2+2 4 करना नहीं आ रहा सर, वो सिखाओ पहले, ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आपके लिए मैं हमेशा हूं, एक बार करते हैं, गेट के लिए भी मैं बहुत अच्छा प्लान करूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, गेट वाले देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए क्या दोस्तों आगे। तो फ्रेंड्स सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में समझ में आया? आ गया। सर टाइप्स ऑफ सिस्टम हम लोग समझते हैं, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? सर सिस्टम के प्रकार भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फ्रेंड्स सिस्टम का जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो इसको बांट रहे हैं, किस बेसिस पे बांट रहे हो फ्रेंड्स? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब फ्रेंड्स किसी सिस्टम से मास आ सकता है या नहीं आ सकता, या एनर्जी आ सकती है या नहीं आ सकती, उसके बेसिस पे दोस्तों आप लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हो। सर कौन से हैं 3 पार्ट, जरा बताना। तो फ्रेंड्स एक है आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या है दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं विलगित, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, किसी से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स एक होता है आप लोगों का क्लोज सिस्टम, और एक होता है दोस्तों ओपन सिस्टम। सर डिफरेंस समझाइए, ठीक है। फ्रेंड्स अगर हम लोग आइसोलेटेड की बात करें, जैसे मान लीजिए इस सिस्टम को मैं आइसोलेटेड कब बोलूंगा फ्रेंड्स? इसको सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है सर, ना उससे मास ले रहा, ना उसको मास दे रहा, ना उससे एनर्जी ले रहा, ना इसको मतलब इससे एनर्जी रिलीज हो रही। तो फ्रेंड्स ना ही मास का इंटरेक्शन हो रहा है, ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। दोस्तों ओपन सिस्टम क्या होगा? फ्रेंड्स एक ऐसा सिस्टम जिससे मास भी आ सकता है, जा सकता है, और जिसमें एनर्जी भी आ सकती है और इससे एनर्जी जा भी सकती है। तो फ्रेंड्स इससे मास का भी इंटरेक्शन हो सकता है दोस्तों, या मास का भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है। फ्रेंड्स क्लोज सिस्टम क्या होगा दोस्तों? जिससे एनर्जी का तो ट्रांसफर हो सके लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो सके। इसके जस्ट बाद में मैं एसएससी के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो आप। क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ रहा है, आगे तो चलो। तो फ्रेंड्स आइसोलेटेड सिस्टम क्या है भैया? बाहर से कोई मतलब नहीं, अंदर अंदर ही है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर क्लोज सिस्टम क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम सर जिसमें एनर्जी आ सकती है, एनर्जी जा सकती है, लेकिन सर नो मास ट्रांसफर, सर मास का ट्रांसफर नहीं होगा, नो मास ट्रांसफर सर, ठीक है। ओपन में बताओ, ओपन में मैंने बताया भैया एनर्जी आ जा, एनर्जी चल जा, कोई दिक्कत नहीं है, मास आ जा, मास चल जा, कोई मतलब नहीं है। सर एग्जाम्पल बता देंगे क्या आप? एग्जाम्पल बता देंगे क्या? चलो दोस्तों पहले आइसोलेटेड का एक एग्जाम्पल बताते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि एक वेल इंसुलेटेड थर्मस है आपके पास में, क्लियर है दोस्तों? सर मेरा नाम ले लो, क्या होगा आपका नाम लेके? नौकरी लो, नाम हम नहीं आपकी पूरी कॉलोनी वाले लेंगे कि देखो वो शर्मा जी का लड़का था, वो वर्मा जी का लड़का था, आज नौकरी लेके बैठा है, ठीक है।
तो दोस्तों ऐसी हरकतें ना करो, नाम लो, ये लो सर वो लो, ऐसी हरकतें ना करो। चलो आइसोलेटेड का एक एग्जांपल समझते हैं। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बोल लिया कि एक वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क है, ठीक है दोस्तों, एक वेल इंसुलेटेड थर्मस है, थर्मस है। वेल इंसुलेटेड का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब इससे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। मतलब एक आपके पास में थर्मस है फ्रेंड्स, इसमें आपने गर्मा गर्म कॉफी डाल दी, हॉट कॉफी, तो हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड थर्मस, क्लियर है क्या, थर्मस या वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। तो फ्रेंड्स आपने इसमें कॉफी डाल रखी है, क्या कॉफी इससे बाहर निकल रही है, क्या इससे कुछ मास बाहर निकल रहा है, क्या कॉफी लीक हो रही है कि नहीं, क्या आप लोग इसमें कॉफी डाल रहे हो, नहीं डाल रहे, तो क्या मास का ट्रांसफर हो रहा, नहीं हो रहा। फ्रेंड्स अगर ये वेल इंसुलेटेड है तो फ्रेंड्स क्या हीट बाहर निकल रही है, क्या हीट बाहर निकल रही है, क्या नहीं निकल रही, क्या बाहर से अंदर आ रही है, क्या नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स ये किसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों, आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है सर क्लोज का और ओपन का भी बताइए, क्लोज का और ओपन का भी बताइए, बताता हूं। पहले मुझे एक चीज बताइए, एक डिवाइस आप लोग जानते होंगे नोजल, अगर आप लोग डिवाइस नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं फ्रेंड्स। नोजल क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है। अब खुद बताओ फ्रेंड्स, अगर इसमें यहां से पानी आएगा, यहां से पानी आएगा और यहां से पानी जाएगा, तो फ्रेंड्स नोजल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है, जो भी पानी आ रहा है ना, यहां पर मान लो पानी का वेग v1 था, यहां पर मान लो पानी का वेग v2 था, तो फ्रेंड्स यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ये यहां पर पानी का वेग क्या बढ़ा कर देता है, बढ़ा देता है सर। तो ये ओपन सिस्टम है या फिर एक क्लोज सिस्टम है, एक कॉमन सेंस लगा के बताओ कि एक ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है। दोस्तों क्या इससे मास का आदान प्रदान हो रहा है, क्या देखो मास आ भी रहा है जा भी रहा है, हो रहा है सर, ठीक है। तो क्या क्लोज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्लोज तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इससे क्या एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। देखो अगर मान लो थोड़ा सा गर्म पानी, तो आराम से हीट निकल जाएगी, इससे आराम से एनर्जी निकल जाएगी। तो नोजल जो होगा वो एक आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा दोस्तों, क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये तो मैं भी आपको और एग्जाम्पल बताता हूं, पहले आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर दो चीज दिख रही है, बेस्ट एग्जाम्पल टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। देखो फ्रेंड्स एक आप लोग मान लो सॉस पैन है, या फिर मान लो कुछ भी फ्रेंड्स, एक मान लो अपनी देसी भाषा में मान लो एक भगोनी पड़ी है यार, क्लियर है क्या, अपन नहीं जानते सॉस पैन ये फ्राई पैन, अपन नहीं जानते, अपन बिल्कुल देसी आदमी है। फ्रेंड्स एक भगोनी पड़ी है, इसमें पानी है दोस्तों, ध्यान रखो इसके ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, और एक भगोनी है इसमें पानी रखा है, इसमें कोई ढक्कन नहीं है। दोस्तों क्या आप लोग इसमें फ्रेंड्स कुछ कॉफी डाल सकते हो, क्या कुछ शुगर डाल सकते हो, क्या मास का ट्रांसफर हो सकता है क्या दोस्तों, सर हो सकता है। फ्रेंड्स क्या इससे एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। मान लो गर्म है तो मान लो यहाँ से हीट निकल रही हो, यहाँ से निकल रही हो, यहाँ से निकल रही हो, तो सर ये आपका ओपन सिस्टम हो जाएगा क्या, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये आपका ओपन सिस्टम हो जाएगा क्या। सॉस पैन विदाउट लिड यानी बिना ढक्कन के ये जो चीज होगी आपका ओपन सिस्टम होगा। बात करते हैं इधर, दोस्त आपने यहाँ पर ढक्कन डाल दिया, क्या इसके अंदर, इसमें अंदर ये अपना सिस्टम है, ये अपना सिस्टम है, क्या इसमें फ्रेंड्स आप लोग कुछ चीनी डाल सकते हो, क्या नमक डाल सकते हो, क्या कॉफी डाल सकते हो, क्या मतलब मास का आदान प्रदान हो रहा है क्या, या इससे कुछ वाटर लीक कर रहा है क्या, नहीं सर मास का आदान प्रदान नहीं हो रहा। फ्रेंड्स क्या इससे एनर्जी निकल सकती है, कि हाँ एनर्जी निकल सकती है, अगर मान लो पानी गर्म है तो मान लो फ्रेंड्स यहाँ से हीट लॉस हो सकता है सर। तो क्या ये आपका क्लोज सिस्टम हो जाएगा, कि थम्सअप करके बताइए दोस्तों, सभी थम्सअप करके बताइए फ्रेंड्स, रोहित दे जी बताइए, कहानी समझ में आई दोस्तों। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या एग्जांपल हो जाएंगे सर, ओपन सिस्टम के और एग्जांपल्स बता दो, ओपन सिस्टम के और एग्जांपल्स बता दो दोस्तों। जितनी भी मैकेनिकल डिवाइस है, ऑल मैकेनिकल डिवाइस, सर मतलब नहीं समझा यार, क्या बोलने का मतलब क्या आपका, ऑल मैकेनिकल डिवाइस वो सारे ओपन सिस्टम होंगे दोस्तों। मैकेनिकल से मतलब क्या है, जरूर वो कुछ वर्क करके आप लोग को दे रहा होगा। जैसे टरबाइन है, टरबाइन में फ्रेंड्स पानी जाता है, ये घूमता है, फिर हम लोग को एनर्जी मिलती है ना, तो पानी आ रहा है जा रहा है, यानी फ्रेंड्स आप लोगों को मास का ट्रांसफर हो ही रहा होगा। तो जितने भी ये टरबाइन है, पंप है, नोजल है, ये सभी दोस्तों क्या होगी, ओपन सिस्टम होंगे, ठीक है। क्या क्या हो जाएंगे, टरबाइन लिख लो, पंप, ठीक है, डिफ्यूजर, नोजल, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, ओपन सिस्टम हो जाएंगे। ये सभी के सभी ओपन सिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे। परेशान मत होना, एक एक चीज में आपको लिखी हुई पीडीएफ मिलेगी, बताओ दोस्तों। आगे चले, बिल्कुल बॉयलर भी दोस्तों इसी का ही एग्जांपल होगा। बॉयलर मैंने बोला ना, जितनी भी मैकेनिकल डिवाइस है फ्रेंड्स, सारी की सारी आपकी ओपन सिस्टम होगी।
क्लियर है क्या? कंप्रेसर होगा, पंप होगा, सारी चीजें होगी, परेशान ना हो। कंप्रेसर होगा। आगे चलेगा, एक बार थम्सअप करके बता दीजिए, थम्सअप करके बता दीजिए दोस्तों, कहानी समझ में आ रही है क्या? तो फ्रेंड्स, कई दोस्तों ने मेरे को बोला था सर आपने मैकेनिकल वालों को तो भूल ही गए। तो मैंने आप लोगों को हमेशा से बोला है दोस्तों, कभी नहीं बोलूँगा, आपका एग्जाम होगा मैं हमेशा हूँ आपके साथ, ठीक है? टेंशन ना लो। 30 दिन मतलब 90 दिन में हम लोग को बेस्ट अपना लेना, सिलेक्शन लेना है, ठीक है फ्रेंड्स? चले आगे, चलिए। तो आई थिंक सिस्टम की कहानी समझ में आ गई फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन बता दो जल्दी से, फिर आगे चले हम। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, आगे चले। एसएससी जेईई 2012 का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2012 का क्वेश्चन है, आंसर बता दीजिए जल्दी से, फिर आगे हम लोग चलते हैं। व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, इट इज देन कॉल्ड। ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही दोस्तों मास का ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। चले क्या आगे? चलो सर, एक क्वेश्चन और कर दो। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, देखते हैं इसको कितने जने समझते हैं। मैंने आप लोगों को बोला है एसएससी जेईई के वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को लगते हैं, लेकिन मैं सारे आप लोगों को करवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, परेशान ना होंगे। ये क्लास कितने बजे से होता है? रोज रात को 9 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है क्या? सर कब तक क्लास चलेगी? जब तक आपकी इच्छा होगी, ठीक है? चलो, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म्स। यार प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं इसमें से अलग अलग एग्जाम्पल आने लगेंगे, देखते हैं क्या। कोई बोल रहा है आइसोलेटेड होगा, कोई बोल रहा है दोस्तों ओपन होगा। मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए ये आपका आइस है, क्लियर है क्या? बर्फ है और थोड़ी सी पानी है, आपने इसको इंसुलेटेड फ्लास्क में रख दिया, तो दोस्तों इसको आप लोग बोल दोगे सर ये तो आइसोलेटेड हो जाएगा। देखो ना सर, इससे ना बाहर से सूरज से ना इसमें हीट आएगी क्योंकि इंसुलेटेड है प्रॉपर, ना आप इसमें फ्रेंड्स कुछ और पानी डाल रहे हो या इससे पानी निकाल रहे हो। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि चलो मान लो आपने एक नॉर्मल बर्तन में रख दिया आइस प्लस पानी, तो फ्रेंड्स बाहर सूरज से तो इसमें एनर्जी आएगी ना, तो उस केस में दोस्तों क्लोज भी हो जाएगा, ओपन भी हो जाएगा। तो सर क्या करें, दिमाग घूम रहा है। देखो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो पढ़ाया नहीं आपने, ये तो पढ़ाया नहीं, ठीक है? समझे इसको? समझे दोस्तों? इसको समझते हैं फ्रेंड्स। एक चीज समझो, दो तरह के मिक्सचर होते हैं आपके पास में दोस्तों, ये आपका कहीं ना कहीं मिक्सचर ही तो है। अरे ये आपका आइस और वाटर एक तरह का मिक्सचर ही तो है यार, आइस को वाटर एक मिक्सचर ही तो, मतलब दो चीज को मिलाना, दैट इज द मिक्सचर। फ्रेंड्स मिक्सचर आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है दोस्तों होमोजीनियस, दोस्तों एक होता है होमोजीनियस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर समांगी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांगी। और दोस्तों एक होता है आप लोग का हेट्रोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं विषमांगी, जिसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी। सर डिफरेंस क्या है देखते हैं। फ्रेंड्स पानी लिया आपने, पानी में नमक डाला, अच्छी तरीके से घोल दिया, तो फ्रेंड्स ये आपका होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? पहले मुझे बताइए, आपने क्या लिया दोस्तों? पानी में सर आपने क्या लिया? नमक लिया, अच्छी तरीके से घोल दिया। दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों? पानी में आपने मिट्टी डाली, सॉइल डाली, पानी में मिट्टी डाली, तो जल्दी से मुझे बताइए ये क्या है? पानी में अगर आपने मिट्टी डाली, पानी में अगर आप लोगों ने मिट्टी डाली, सर ये क्या है? होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा? दोस्तों होमोजीनियस क्या है कि अगर किसी सॉल्यूशन के या किसी विलियन में अगर फ्रेंड्स कहीं पर भी उठा के देख लो, यहां पर उठा के देख लो, यहां पर उठा के देख लो, यहां पर देख लो, अगर आप लोगों को एक जैसा लगे, होमो का मतलब एक जैसा, तो फ्रेंड्स ये आप लोग का होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे फ्रेंड्स पानी में नमक डाल दोगे तो ऐसा लगेगा कि ये यहां पर नमक ज्यादा है, यहां पर नमक ज्यादा नहीं, अच्छी तरह घुल जाता है, तो फ्रेंड्स ये आपका होमोजीनियस कहलाएगा। अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो पानी में मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर मिट्टी कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, क्लियर है क्या? तो ये आपका हेट्रोजीनियस कहलाएगा। तो फ्रेंड्स जो आप लोगों का पानी और ये वाटर है दोस्तों, ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा, क्लियर है क्या? इनमें से कुछ नहीं होगा। कहानी समझ में आई तो थम्सअप करके बताइए, कहानी समझ में आई तो थम्सअप करके बता दो। और शेयर तो आप लोग करोगे नहीं, क्लास लगवा ली, मज़ा आ रहा है, सर चिल्ला रहे हैं, लेकिन शेयर करोगे नहीं। जल्दी से बताओ, क्या समझ में आ गया क्या दोस्तों? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ? कोई बोलेगा ये होगा सर, ये होगा, कारण बता दिया मैंने क्यों नहीं होगा। आप लोग बोलोगे ये, तो मैं ये वाला करके बता दूंगा। आप लोग बोलोगे सर है ना क्लोज होगा, तो मैं ये वाला करके बता दूंगा। इसको मैं बोल दूंगा लो इधर छोटा सा छेद है, बताओ लो हो गया। फ्रेंड्स थोड़ा सा लीक करेगा, मास का ट्रांसफर हो रहा है।
बताओ, कहानी क्लियर है क्या दोस्तों? कहानी क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? चलो आगे चले दोस्तों, चलिए। तो ये चीजें मैंने आप लोग को बता दी, मिक्सचर ऑफ आइस जो मैंने बोला ना, ये वही चीज लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना अब। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि इसमें एनर्जी से रिलेटेड कुछ पूछा गया है। तो पहले हम लोग जब एनर्जी वाला पार्ट पढ़ेंगे जब वाला क्वेश्चन करेंगे ना, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। माना आइसोलेटेड सिस्टम का है लेकिन इसमें कुछ एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज पूछी गई है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात है फ्रेंड्स, ये एक कंट्रोल वॉल्यूम, ये क्या होता है? सर ये कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में तो आप लोगों ने बताया नहीं। तो कॉमन सेंस लगा के जितनों को पता है वो बता दो, वरना मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। सर सिस्टम क्या होता है? जिसपे आप लोग अपना एनालिसिस कर सको। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इस कंटेनर में दोस्तों क्या है, पानी है। तो फ्रेंड्स क्या आप इस फिक्स मास का, पानी का जो नियत द्रव्यमान है फ्रेंड्स, इस पे अपनी स्टडी कर सकते हो क्या? अरे इस पे अपनी स्टडी कर सकते हो क्या? क्या पानी आपका बाहर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर। पानी अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि क्लोज सिस्टम में दोस्तों मास का आदान प्रदान नहीं हो सकता। यानी दोस्तों यहां पर तो मास का आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, गिवन मास का, द्रव्यमान का, क्योंकि फिक्स है। लेकिन फ्रेंड जैसे मैंने हम लोगों ने बात करी नोजल की, अगर हम लोग बात करें तो यहां से जो भी वाटर होगा उसके साथ में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। जो वाटर जा रहा है ना, जो पानी जा रहा है, क्या आप लोग मास पे एनालिसिस कर सकते हो कि उसके द्रव्यमान पे? आप बोलोगे मैं तो है ना 1 किलो द्रव्यमान, अरे द्रव्यमान जाता जा रहा है, ये कहाँ एनालिसिस करोगे? यहां पर फ्रेंड्स एक आप लोग एक फिक्स वॉल्यूम लोगे, एक क्या लोगे, एक बाउंड्री लोगे या रीजन लोगे जिसपे आप लोग अपनी स्टडी करोगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लोगे। और दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम बोलेंगे। डिफरेंस समझ में आ गया? कंट्रोल वॉल्यूम जो वर्ड होगा दोस्तों हम लोग ओपन सिस्टम के लिए यूज करेंगे। अब आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं क्या, अ फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आप लोग होता है मास क्रॉस कर सकता है, एनर्जी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर फ्रेंड्स आपका रीजन क्या कहलाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम कहलाएगा, है ना? समझ में आ गया दोस्तों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? बताइए, समझ में आ गई दोस्तों कहानी? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सर कब कब आया? 1999 में आया, 2010 में आया, 2011 में आया, 3 बार क्वेश्चन आया। आई थिंक आपको इधर सब्सक्राइब का साइन लग रहा है तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ 1999, 2010, 2011 का आंसर बताइए। अ क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज सिस्टम क्या होगा दोस्तों? अभी मैंने बताया जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन मास का नहीं हो सकता सर। ठीक है, तो देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट, एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्लियर दोस्तों? राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ये डी कौन दे रहा है भैया, बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अरे भैया तो ओपन सिस्टम हो जाएगा, आप लोगों से क्लोज सिस्टम के बारे में पूछा गया है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स सेशन को लाइक करते रहिए, कंजूसी ना करिए। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स अप्रोचेज टू स्टडी अ सिस्टम। दोस्तों हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं, सिस्टम की कर रहे हैं ना। हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है फ्रेंड्स किस पे है, सिस्टम पे है ना। सिस्टम का क्या बिहेवियर है, इसका प्रेशर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। तो दोस्तों स्टडी करने की हमारे पास में 2 अप्रोच होती है, 2 अप्रोच या 2 तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हो। सर कौन कौन सी? फ्रेंड्स एक होती है आप लोगों की माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक होता है दोस्तों मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सर क्या डिफरेंस है, बात को समझिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों के एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, ये नोजल का, इससे फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी वाटर फ्लो कर रहा है, से बाहर निकल रहा है। तो गाइस हम लोग जैसे ये कोई भी एक गैस, एक कंटेनर ले लो जिसके अंदर गैस है। तो फ्रेंड्स अगर आप गैस के एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हो, यार ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 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 अगर फ्रेंड्स आप लोग हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर देख रहे हो, अगर हर इंडिविजुअल पार्टिकल पे आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर सर हम लोग मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो फ्रेंड्स हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते, हम लोग ऑन एन एवरेज देख लेते हैं यार, है ना।
एक पर्टिकुलर एवरेज देख लेते हैं यार इनके साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग इंडिविजुअल मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके नहीं देखते कि एक एक मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एवरेज के साथ में स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। समझ गए दोस्तों? तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्रेंड्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज अंडर कंसिडरेशन। हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को आप लोग उस पर फोकस करते हो, आपके कंसिडरेशन में होता है वो। क्लियर है क्या? और इसको माइक्रोस्कोपिक को फ्रेंड्स हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है सर। दोस्त अगर हम लोग बात करें मैक्रोस्कोपिक में, तो मैंने बताया सर टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, हम लोग एवरेज बिहेवियर इसमें लेते हैं। और इसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच है अपनी। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी समझ में आई? यहां तक बताइए जल्दी से, बताओ यहां तक कहानी समझ में आई? थम्स अप करिए दोस्तों, कहानी समझ में आई? फिर आगे हम लोग चलते हैं, जल्दी से बताइए। यहां तक किसी तरह का डाउट हो तो बताइए, चले आगे। आई थिंक किसी तरह का डाउट आप लोगों को होगा नहीं, और ऐसे डाउट तो पूछना मत सर मेरा नाम ले लो। ठीक है, ऐसे डाउट तो पूछना मत। अभिषेक, स्वनदीप जी, अरिंदम जी, पंकज जी, प्रिया सिंह जी तो प्लस के भी स्टूडेंट है ना, स्वर्णिका श्रीवास्तव जी भी है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चले, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है। सर प्रॉपर्टी क्या होती है? चलो मैं आप लोगों से पूछूं, आपकी प्रॉपर्टी बताओ, आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आप लोग बोलोगे सर मैं पढ़ता हूं जब एग्जाम आते हैं तो, वरना इट्स माय चॉइस। ठीक है, तो फ्रेंड्स हर इंसान की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। कोई काला होता है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी आई एम ब्लैक, बट इट्स माय चॉइस। नहीं, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये ठीक है जैसा भी है। तो फ्रेंड्स सिमिलरली हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। आप लोग स्टडी कर रहे हो दोस्तों, किस पे कर रहे हो? सिस्टम पे स्टडी कर रहे हो क्या? क्लियर है क्या? तो सिस्टम की भी तो कुछ प्रॉपर्टी होगी। अब सिस्टम ये तो बोल नहीं सकती गैस की भैया मेरे पास में 1 करोड़ रुपए है, मैं साफ बोलती हूँ, मैं तुतलाती नहीं हूँ बोलते समय, मैं गोरी हूँ, मैं ये हूँ, ये तो प्रॉपर्टी हो नहीं सकती इसकी। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी का मतलब आप लोगों को पता है सर, इसकी प्रॉपर्टी तो होगी इसका भैया प्रेशर कितना है तो ये बता, टेम्परेचर कितना है तेरा, वॉल्यूम कितना है तेरी, एंट्रोपी कितनी है ये बता। तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज क्या होगी? किसी भी सिस्टम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप लोग नाप सको, जिसको आप लोग मेजर कर सको। देखो दोस्तों मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं कि किसी भी सिस्टम की वो कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी निकाय की वो विशेषता है जिसका आप लोग मापन कर सके। जैसे फ्रेंड्स एक कंटेनर है, कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है मान लो, या कोई सी भी गैस है, XYZ कोई सी भी गैस है। दोस्तों क्या आप लोग इसका प्रेशर नाप सकते हो क्या? क्या आप लोग इसका प्रेशर नाप सकते हो क्या? सर नाप सकता हूं। तो प्रेशर क्या इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कैसे नापोगे? इसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगा दोगे, नप जाएगा। दोस्तों क्या आप लोग इसका वॉल्यूम नाप सकते हो क्या? आपको पता है दोस्तों गैस को तो जिस वॉल्यूम में छोड़ते हो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। अगर आप छोटे से डब्बे में डालोगे तो डब्बे का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, कमरे में डालोगे तो कमरे का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। यही तो रीजन है जो एलपीजी आपके घर पे जो सिलेंडर आता है दोस्तों वो मास में दिया जाता है, कभी भी वॉल्यूम नहीं आता, क्योंकि गैस का कोई वॉल्यूम थोड़ी होता है। जहां छोड़ोगे फ्रेंड्स वो वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो क्या इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो क्या? कर सकते हो। मतलब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो इस गैस का होगा। तो क्या वॉल्यूम भी आपकी प्रॉपर्टी होगी क्या? क्या दोस्तों टेम्परेचर मेजर कर सकते हो क्या? सर टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और बताओ और क्या क्या मेजर कर सकते हो आप लोग? मतलब जो भी चीज आप लोग, मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग इसकी स्मेल मेजर कर सकते हो क्या? क्या इसका कलर मेजर कर सकते हो क्या? कोई है क्या इंस्ट्रूमेंट जो इसका कलर नाप के बता दे आपको? तो फ्रेंड्स स्मेल जो होगी, गंध, वो एक प्रॉपर्टी नहीं होगी, कलर एक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो आई थिंक प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड, जिसका हम लोग मापन कर सके सर। ठीक है, ठीक है। शिवम द्विवेदी जी बोल रहे हैं सर आर के जैन क्वेश्चन सॉल्व कराइए। शिवम जी मार्केट में बुक है आर के जैन, पढ़ लो, घोट लो, सो जाओ। ठीक है, होगी सॉल्व। एक बार ऐसे कर लेना सर के आगे से, ढूंढ ढूंढ सॉल्व हो जाएगी पूरी, है ना।
वैसे भी अगर आप लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम में भी यही होने वाला, पेपर आएगा डन, अरे ये क्या था, फिर ऐसे चल जाएगा, सीधे आप बाहर हो गए। ठीक है क्या? तो क्वेश्चन सब सॉल्व कराऊंगा, आप मुझे मत बताइए, सारी चीजें करवाऊंगा, बस इधर ध्यान दो, एक बार पढ़ तो लो पूरा। चलिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रेंड्स ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम आर नॉन एज प्रॉपर्टी, जिसको आप लोग नाप सकते हो। सर कैसे? देखो ये आपकी बाउंड्री बन गई, इसके अंदर जरूर क्या होगा, सिस्टम होगा ना। कहाँ बनी बाउंड्री, फिर से देखो, ये बाउंड्री बन गई आपकी, बाउंड्री के अंदर आपका सिस्टम होगा ना। अब सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है दोस्तों, ये आपकी सिस्टम बाउंड्री हो गई। सर इसका प्रेशर हो सकता है क्या? हो सकता है। इसका कुछ टेम्परेचर हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या इसका कुछ वॉल्यूम हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या इसकी कुछ एंट्रोपी हो सकती है क्या? अब आप बोलोगे सर एंट्रोपी क्या होती है, तो मैं जानता ही नहीं हूँ, डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। क्या फ्रेंड्स इसकी कुछ एंथैल्पी हो सकती है क्या? अब एंट्रोपी और एंथैल्पी परेशान ना हो, हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स क्या आप लोग ये माप सकते हो क्या? तो यह सभी प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? जल्दी से बताइए, बताओ। बिल्कुल बेनिफिशियल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है केवल एसएससी जेईई वाले आप लोग देख सकते हो ना। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैं आप लोगों को पहली चीज क्या बोल रहा हूं, क्या प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आ गया दोस्तों? प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ गया? आ गया। अब फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ चीज आप लोगों को बात समझनी है। फ्रेंड्स प्रॉपर्टी एक पॉइंट फंक्शन होता है। सर ये पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ये क्या एक नया टर्म आ गया, पॉइंट फंक्शन। दोस्तों दो चीज होती है, एक तो होता है पॉइंट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। यहीं पर डिफरेंस समझ लो, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स किसी कंटेनर में ये कोई आपका सिलेंडर था, ये लग रहा है दोस्तों पिस्टन, क्लियर है क्या? इसमें फ्रेंड्स कोई गैस फिल है, कोई गैस फिल है। इसका फ्रेंड्स कुछ इनिशियल प्रेशर दे रखा था, इसका कुछ इनिशियल वॉल्यूम दे रखा था। ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया, एक एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया, एक एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम लिया। क्लियर है क्या? मैं मान लेता हूं फ्रेंड्स इसका इनिशियल प्रेशर और इसका इनिशियल वॉल्यूम ये दे रखा है, मान लो प्रारंभिक स्टेट बता रखी है आप लोगों ने इसकी। सर इसका इनिशियल यानी आरंभिक प्रेशर और आपको आरंभिक आयतन दे रखा है। फ्रेंड्स मानिए आपने इसको कंप्रेस करा, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स आपने कुछ करा तो जिससे इसकी स्टेट चेंज हो गई। इसकी स्टेट पहले ये थी सर, अब इसकी स्टेट ये हो गई, मतलब अब इसकी स्टेट का मतलब है अब इसकी अवस्था ये हो गई। ठीक है क्या? अब इसकी कंडीशन ये हो गई, कंडीशन का मतलब अब इसका प्रेशर ये हो गया, अब इसका वॉल्यूम ये हो गया। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स क्या यहां पर आप लोगों को एक चीज दिख रही है क्या? ये चीज दिख रही है क्या? ये चीज दिख रही है क्या? सर एक चीज दिख रही है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मान लो ये चीज ऐसे नहीं होके ये चीज ऐसे होती या ऐसे होती या ऐसे होती, तो इस पॉइंट का या इस पर्टिकुलर स्टेट का प्रेशर चेंज होता क्या? मतलब आपने कंप्रेस करा, मैं कुछ ऐसे हिला हिला के कुछ भी ऐसे मान लो ऐसे धीरे धीरे कैसे भी कंप्रेस कर रहा हूं, मान लो मेरा कुछ ऐसा आ रहा ही है, तो फ्रेंड्स फिर भी आ रहा तो यहीं पर है ना। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दोस्तों वो इतना ही तो होगा, चाहे आप लोग ऐसे आओ, चाहे 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 ऐसे आओ। और इस पॉइंट पे मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा फ्रेंड्स वो भी इतना होगा, चाहे आप ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, कैसे भी आओ दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सिर्फ पॉइंट पर निर्भर करती है, सिर्फ पॉइंट पर। इनको ये मतलब नहीं है कि ये क्या चीज है, कौन से रास्ते से आ रहा हो, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये पॉइंट पर निर्भर करती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों वो पॉइंट फंक्शन होती है? जल्दी से बताइए, क्लियर है क्या? बताओ। एक दोस्त बोल रहा है सर यूथ के क्वेश्चन सॉल्व कराइए, मार्केट में बुक है शिवम जी, पढ़ लो पूरी, क्वेश्चन सॉल्व ही सॉल्व है। ठीक है क्या? चलो, तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मैं यही चीज बोल रहा हूं, ध्यान से देखो कि जितने भी प्रॉपर्टीज होती है ना दोस्तों वो आपके पॉइंट फंक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉइंट फंक्शन होता है। पहली कहानी समझ में आई क्या सर? आ गई दोस्तों। दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर्टी जो भी होती है ना वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। सर इसका मतलब क्या है? मैंने अभी अभी आप लोगों को एग्जांपल बताया कि जैसे इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा क्या वो डिपेंड करेगा कि ये आपका सिस्टम कैसे आ रहा है, ऐसे चल के 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 आ रहा है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पर निर्भर कर रहा है, पीछे की हिस्ट्री पे कोई निर्भर नहीं कर रहा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? आ गया। और दोस्तों ध्यान रखिए जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना वो क्या होते हैं सर? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। सर इसका मतलब समझाओ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? इसका मतलब मैं समझाता हूं।
फ्रेंड्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर साइक्लिक इंटीग्रल किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज का साइक्लिक इंटीग्रल 0 आ जाए तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सर नहीं समझे बताओ, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया और एक एक्सिस पे वॉल्यूम लिया। ध्यान से समझो, प्लीज ध्यान से समझो। क्लियर है क्या? क्लियर? चलो मैं यहां पर समझाता हूं, ध्यान से देखो। देखो आपने क्या लिया दोस्तों, ये एक आपने क्या लिया, सिलेंडर लिया। इस सिलेंडर में दोस्तों क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर मान लो फ्रेंड्स क्या है, कोई गैस है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, कोई गैस है। समझ में आ गई इतनी कहानी? आ गई है। अब मैंने एक क्या लिया, ग्राफ ड्रॉ करा। सर किसके बीच में करा? एक एक्सिस पे दोस्तों मैंने प्रेशर लिया और एक एक्सिस पे दोस्तों मैंने क्या लिया, वॉल्यूम लिया। पहले मानता हूं फ्रेंड्स इसकी इनिशियल स्टेट ये है, प्रारंभिक अवस्था ये है। मान लेते हैं फ्रेंड्स पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, मान लो ये वाली कंडीशन थी। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए पिस्टन ऊपर चला गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया सर, प्रेशर कम हो गया, मान लो ये स्टेट आ गई। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग, आपने फ्रेंड्स क्या करा, इसको फिर जो पिस्टन ऊपर चला गया था उसको वापस आप लोग नीचे लेके आए, तो मान लो कुछ एक ऐसा प्रोसेस हुआ। अब ये यहाँ पर पहुंच गया, कोई इसका प्रेशर P3 हो गया, V3 हो गया, फिर वापस ही हो गया। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं क्या एक साइकिल बन रही है क्या दोस्तों, एक क्या साइकिल बन रही है क्या? और अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस पूरे साइकिल में चेंज इन प्रेशर क्या होगा, टोटल जो प्रेशर में चेंज हो रहा है ना उसको जोड़ो। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इस वाले प्रोसेस में जो प्रेशर में चेंज हुआ, इस वाले प्रोसेस में जो प्रेशर में चेंज हुआ और इस वाले प्रोसेस में जो प्रेशर में चेंज हुआ, सबको जोड़ के बताओ। और अगर सबको जोड़ने पे ये 0 आ रहा है तो दोस्तों ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं डीवी का साइक्लिक इंटीग्रल अगर 0 आता है तो दोस्तों ये हम लोग, अगर ये 0 आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम को एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सर इस डीवी का मतलब क्या है और इस साइकिल इंटीग्रल का मतलब क्या है? डीवी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इस वाले प्रोसेस में वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, इस वाले में वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, इस वाले में वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। फ्रेंड्स सभी पूरे साइकिल में टोटल चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, सबको जोड़ दो, देखते हैं 0 आ रहा है क्या। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, यहां से यहां में प्रेशर में कितना चेंज हुआ सर, P2 माइनस P1। ठीक है, इस वाले में बताओ यहां से यहां पर में कितना हुआ सर, P3 माइनस P2 हुआ। सर यहां से यहां पर में कितना हुआ सर, P1 माइनस P3 हो गया। सबको जोड़ के देखो, सबको जोड़ के देखो, देखो माइनस P1 प्लस P1, ठीक है, प्लस P3 माइनस P3 प्लस P2 माइनस P2। सर ये तो 0 आ गया। अरे यार वो तो आएगा ही ना, चाहे वॉल्यूम कर लो चाहे टेम्परेचर कर लो, फ्रेंड्स 0 आएगा ही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, आप लोग सीधे ही याद रखो। बताओ कहानी क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए, कहानी क्लियर है क्या आपके सामने? चले आगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के टाइप्स। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के टाइप, यानी दोस्तों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है। अभी हम लोगों ने समझा है प्रॉपर्टी क्या होता है और प्रॉपर्टी के बारे में मैंने 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताया। क्लियर है क्या दोस्तों? क्लियर है क्या? सर बोल रहे हैं कि सौरभदीप जी सर होमोजीनियस कैसे हो गया, आइस तो वाटर में अच्छी तरह मिल जाती है। अरे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर आपका, सुनो सौरभ, ये सौरदीप सरकार जी का डाउट कौन बताएगा, देखते हैं। सौरदीप सरकार जी बोल रहे हैं कि सर हेट्रोजीनियस कैसे बता दिया आपने, पानी को और बर्फ को। जो बर्फ होती है सर वो तो पानी में अच्छी तरह घुल जाती है, बेवकूफ हो गया आप। कौन जवाब देगा इनका? अरे इनका जवाब कौन देगा? अरे जब अगर पूरी घुल जाती तो उसको फिर बर्फ थोड़ी बोलते आप। अरे अगर पूरी घुल जाती तो बर्फ थोड़ी बोलते, उसको पानी तो बोलते हैं। तो अगर जब बोल रहा है कि पानी और बर्फ यानी ढंग से घुली नहीं है और घुली नहीं रहेगी तो सर ऊपर ऊपर पड़ी होगी पानी के ऊपर, तो क्या वो होमोजीनियस हो सकता है क्या? केवल ऊपर ऊपर तो बर्फ है, नीचे कुछ है ही नहीं। कहानी क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। तो अब हम लोग बात समझते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। सर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के टाइप्स बताइए। क्लियर है क्या? बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज के टाइप्स हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स 2 टाइप की होती है दोस्तों, एक होता है आप लोगों का इंटेंसिव प्रॉपर्टी
और एक होता है दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, जल्दी से बताइए। ठीक है, डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इंटेंसिव यानी दोस्तों जो इंडिपेंडेंट हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट किससे सर? इंडिपेंडेंट ऑफ मास या सिस्टम साइज, जो सिस्टम साइज पे डिपेंड ना करे। और एक्सटेंसिव फ्रेंड जो डिपेंड करे। डिफरेंस समझते ध्यान से देखो, इधर आके देखो फ्रेंड्स। बाजार से आप लोग दूध लेकर आए, अरे मार्केट से आप लोग दूध लेकर आए, ये मार्केट से दूध लेकर आए, दूध की थैली लेकर आए फ्रेंड्स, ये आपका सिस्टम था, ठीक है फ्रेंड्स। आपने क्या कर दिया, दूध कुछ आप लोगों ने निकाल लिया फ्रेंड्स, एक मान लो एक ग्लास में निकाल लिया, और कुछ दूध मान लो आप लोगों ने फ्रेंड्स एक बॉल में निकाल लिया, ठीक है क्या, एक कटोरे में निकाल लिया। तो दोस्तों जो दूध की जो डेंसिटी थी, जो इसका घनत्व था, इसमें डालने पर अलग हो जाएगा क्या, और इसमें डालने पर अलग हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? दूध की डेंसिटी तो सेम रहेगी। तो क्या डेंसिटी जो प्रॉपर्टी है, क्या वो फ्रेंड्स इसके साइज पे डिपेंड कर रही है क्या? आप चाहे इतना सा लो दूध, चाहे इतना सारा लो, चाहे इतना सा लो, सर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या इंटेंसिव के एग्जांपल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला एग्जांपल हो जाएगा फ्रेंड्स डेंसिटी। क्लियर है क्या? ठीक है। मैंने बोला जो वॉल्यूम होता है, आयतन, क्या ये एक प्रॉपर्टी होती है क्या? बिल्कुल यार, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो ना, तो एक प्रॉपर्टी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? इंटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी, ये बताइए। क्लियर है क्या? तो फ्रेंड्स ये आप दूध लेकर आए, कुछ इधर कर दिया, कुछ इधर, क्या वॉल्यूम चेंज हो गया क्या? अरे चेंज हो गया ना यार, आपने आधा इधर निकाल दिया, आधा इधर। तो वॉल्यूम तो फ्रेंड्स साइज पर डिपेंड कर ही रहा है ना। अगर ये साइज बड़ा होता तो वॉल्यूम ज्यादा होता, यानी जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करे, ठीक है, वो आप लोग का एक्सटेंसिव हो जाएगा, जैसे वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर सिस्टम अगर आप लोग बड़ा लोगे, कुछ बड़ी चीज लोगे, तो फ्रेंड्स उसका मास भी चेंज होगा, तो मास हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप लोगों को एक चीज बताइए कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। टेम्परेचर क्या होगा? जो तापमान होगा वो क्या होगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या एक्सटेंसिव होगी? प्रेशर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक भैया रूम था, ये रूम था, इस रूम का कुछ टेम्परेचर था, इस रूम का कुछ प्रेशर था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आपने फ्रेंड्स बीच में पार्टीशन लगा दिया, एक पार्टीशन लगा दिया, एक दीवार खड़ी कर दी, एक पार्टीशन मान लो फ्रेंड्स। क्या यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वही रहेगा। तो फ्रेंड्स देखो, सिस्टम का साइज आपने चेंज कर दिया, मतलब बांट दिया दो अलग अलग में, तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स डेंसिटी, टेम्परेचर, मैं बात करूँ फ्रेंड्स, क्या प्रेशर चेंज हो रहा है कि नहीं यार? एटमॉस्फेरिक, कमरे, भाई आपका कमरा है, आपने दीवार लगा दी, तो यहाँ का जो प्रेशर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो इसको डिफाइंड कैसे करेंगे दोस्तों कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करे। क्लियर? और एक्सटेंसिव को मैं क्या बोल सकता हूं फ्रेंड्स? ऐसी प्रॉपर्टी डेट इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर? कहानी क्लियर है क्या दोस्तों? मजा आ रहा है क्या? बस प्यार बनाए रखना अपना, प्यार बनाओगे, वो देखो गाना सुना ना, प्यार दो प्यार लो, तो वही बात है दोस्तों। आप अपना प्यार बनाइए, मैं अपनी मेहनत करूंगा, और दोनों मिलकर सिलेक्शन लेंगे। थम्सअप है क्या? थम्सअप कर दीजिए। कहानी क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके एग्जांपल बता दो सर। मैंने इसके एग्जांपल बता दिए दोस्तों, प्रेशर हो जाएगा सर, टेम्परेचर हो जाएगा, और सर ये क्या लिख दिया? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये क्या होता है अभी समझते हैं फ्रेंड्स। एक टर्म होता है स्पेसिफिक, सर किसके आगे लगाते हैं? जो इच्छा वो लगा दो। मतलब दोस्तों ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होती है एक चीज। क्लियर है क्या? ठीक है, जैसे स्पेसिफिक एंथैल्पी भी होता है, स्पेसिफिक एंथैल्पी भी होता है, स्पेसिफिक एंट्रोपी भी होता है। क्लियर है दोस्तों? तो सर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी भी होता है। सर स्पेसिफिक का मतलब क्या है? देखो आपकी अगर मैं बात करूं कि टोटल वॉल्यूम V है, तो फ्रेंड्स अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए, स्पेसिफिक मतलब गिवन मास के लिए यार, मतलब टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो जाएगी दोस्तों? टोटल एंथैल्पी पर यूनिट मास। तो क्या ये डिपेंड करेगा क्या? देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट से दूध लेकर आए, मार्केट से क्या लेकर आए दोस्तों? दूध लेकर आए। समझो, एक फॉर एग्जांपल समझो आप,
क्लियर है क्या? इसका आयतन कितना था दोस्तों? इसका आयतन मान लो 1 मीटर क्यूब था। 1 मीटर क्यूब आपको पता है कितना ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। मान लेते हैं फ्रेंड्स इसका आयतन इतना था, और इसका जो द्रव्यमान था, मास था, वो आप लोग मान लीजिए फ्रेंड्स 1000 केजी था। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसका वॉल्यूम, अगर मैं इसको ऐसे बीच में से आधा कर दूंगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मैंने बोला कि इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज होगा क्या दोस्तों? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम कितना था दोस्तों? 1 मीटर क्यूब था। मास कितना था? 1000 केजी था। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 0.001 मीटर क्यूब पर केजी। दोस्तों ये चीज तो फिक्स रहेगी ना। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हर 1000 केजी पे, क्लियर है क्या? ध्यान से समझो दोस्तों, ये क्या बता रहा है? वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.001 मीटर क्यूब पर 1 केजी। यानी हर 1 केजी मास, हर 1 केजी दूध का द्रव्यमान, यानी हर 1 केजी दूध का वॉल्यूम क्या इतना होगा क्या? ऐसे थोड़ी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको यहां से थोड़ा सा दूध निकाल लोगे तो फ्रेंड्स इस दूध का 1 किलोग्राम का द्रव्यमान जो होगा, मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान का जो आयतन होगा वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना दोस्तों। क्लियर है क्या? तो पर यूनिट मास, पर यूनिट मास जो वॉल्यूम रहेगा फ्रेंड्स वो तो सेम रहेगा ना। क्लियर है क्या? एक दूसरे तरीके से समझाऊं? समझाओ सर। मैंने आप लोग क्या बोला? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम अपॉन मास होता है। फ्रेंड्स मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी तो होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्रेंड्स 1 अपॉन डेंसिटी तो हो गया ये, मतलब एक तरह की डेंसिटी तो है यार। जैसे डेंसिटी क्या बताता है आप लोगों का? पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या बता रहा है? पर यूनिट मास कितना वॉल्यूम है। कहीं ना कहीं दोनों का मतलब एक ही तो है। तो जितने भी स्पेसिफिक टर्म होते हैं ना, जिसके आगे भी स्पेसिफिक दिख जाए ना, जिसके आगे भी स्पेसिफिक लगा हुआ दिख जाए, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो, आंख बंद करके लिख देना दोस्तों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कहानी क्लियर है क्या? थम्स अप कर दो। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है। और आपके एक्सटेंसिव के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे दोस्तों? मैंने आपको बताया मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, और जितनी भी एनर्जी है सारी एक्सटेंसिव है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या मास पे डिपेंड कर रही है? कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो, एम जी एच, मास पे डिपेंड कर रही है? कर रही है। एक यहां तक कहानी क्लियर है कि? जल्दी से बताइए। मतलब काफी टाइम बाद आज मैकेनिकल को 1 घंटा पढ़ा दिया मैंने, मैं तो खुद पे ही छोड़ा। बताओ, एक टाइम था 2 साल पहले जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम मतलब ऐसा मन होता क्लास छोड़े ही नहीं दोस्तों। मतलब ढाई ढाई आप देख लेना, प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए, कुछ फेक नहीं था मैं। 2 घंटे 3 घंटे मन ही नहीं करता था यार, क्योंकि वो बच्चे थे ना, वो शानदार थे। और आजकल के बच्चे थोड़े उधमखोर हो गए, सर ये वाली बुक सॉल्व करा दो, सर ये वाली बुक सॉल्व करा दो, सुनते नहीं हो आप। ठीक है क्या? चले आगे दोस्तों, क्लियर है क्या? चलिए आगे चलता है। आगे चले फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन कर ले, आपकी इजाजत हो तो चलो क्वेश्चन कर लो। सर थर्मोडायनेमिक्स पूरी, अरे सब कराऊंगा मैं, सारे सब्जेक्ट कर दूंगा, विश्वास रखो ना। आप लोग क्लास अटेंड करो, फर्स्ट क्लास, और इधर ध्यान क्वेश्चन करो, आप बातें मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जल्दी से बताइए, एसएससी जेई 2014 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? दोस्तों अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भैया डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सर ये तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो जो आपका बच्चा एंथैल्पी एक्सटेंसिव हो जाएगी, डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कहानी क्लियर है क्या? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से बताइए। एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन, आंसर बताइए। आंसर बताइए, आंसर बताइए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन हुज वैल्यू? फ्रेंड्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? फ्रेंड्स मैंने आपको बताया सिस्टम के साइज पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्लियर है क्या? तो डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। क्लियर है क्या दोस्तों? ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे आंसर बताइए।
कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आईईएस का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है दोस्तों आईईएस के क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो आंसर बताइए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव कौन सी है दोस्तों? मैंने एक चीज बताई थी कि जो भी एनर्जी होती है ना, एनर्जी वो एक्सटेंसिव होती है। तो फ्रेंड्स क्या आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या? फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ। क्लियर है क्या? क्या स्पेसिफिक मैंने बताया था क्या कि जो स्पेसिफिक तो इंटेंसिव होगी ही होगी, मतलब दो तो आपका आएगा ही आएगा, यानी ये बैठ रहा है। क्लियर है क्या? फॉलोइंग आर इंटेंसिव, क्या बताना? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। फ्रेंड्स ऑप्शन ही सही नहीं बैठ रहे तो क्लियर, वापस देखते हैं, आंसर ही सही नहीं दे रखे, वापस देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन कौन सी दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्या? नहीं सर, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन 1 नहीं आएगा सर, ठीक है, ये नहीं होगा सर। स्पेसिफिक एंथैल्पी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि बिल्कुल होती है सर। प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि बिल्कुल होती है सर। एंट्रोपी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। राइट आंसर 2 और 3 आएगा, बी आ जाएगा ना दोस्तों। क्लियर है क्या? सही है, बी आ जाएगा ना। समझ गए? पहले पता नहीं क्या गलती कर दी थी मैंने। अच्छा, मैंने इनको उड़ा दिया था, मैंने 1 वालों को उड़ा दिया, ठीक है। समझ में आ गई फ्रेंड्स कहानी? कहानी समझ में आ गई? चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। विच ऑफ दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? दोस्तों ध्यान रखो, इंटेंसिव के मैं कुछ और एग्जांपल बता देता हूं फ्रेंड्स। जैसे हम लोग बात करते हैं, आपने कोई लिक्विड लिया, पानी लिया, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी बाहर निकालोगे, थोड़े से पानी की विस्कोसिटी अलग हो जाएगी क्या? उसकी शांता अलग हो जाएगी क्या? नहीं सर, उसकी जो विस्कोसिटी रहेगी सर वही रहेगी पानी की। जैसे आयरन की आप लोगों ने रॉड ली, एक आयरन की रॉड ली, लोहे की छड़ ली, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने पार्ट काट लिया बाहर, तो फ्रेंड्स इस वाले पार्ट की थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी क्या? और इस वाले की अलग होगी क्या? तो सेम होगी, तभी तो फ्रेंड्स आप लोग नेट पे सर्च करोगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड, सारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे 2300 वाट पर मीटर केल्विन होती है, वो क्यों बता पाए? क्योंकि फिक्स होती है, आप इतना डायमंड लो, इतना सा डायमंड लो, इतना सा लो। डेंसिटी क्यों बता पाते हैं पानी की? कितनी वैल्यू लो, इतना पानी ले लो, इतना सा ले लो, डेंसिटी फिक्स होती है, इसलिए वो इंटेंसिव है। क्लियर है क्या? तो दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड्स एक तो ये आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी तो आपकी एक्सटेंसिव होती है। एंट्रोपी होती है कि? एंट्रोपी भी नहीं होती। प्रेशर होती है कि? बिल्कुल। 3 और 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या कहानी? जल्दी से बताइए। और ये आईईएस 2007 का और 2010 का क्वेश्चन है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। अभी अभी मैंने बताया, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों वो क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर। फ्रेंड्स प्रेशर हो गया, क्लियर है क्या? टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये क्या होते हैं बताइए। ठीक है, तो मैंने बताया जितनी भी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों सभी पॉइंट फंक्शन होते हैं। अभी अभी मैंने पॉइंट में लिखवाया, ठीक है, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई दोस्तों कहानी? बताइए कोई डाउट हो यहां तक? हाँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, सारे सारे पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, चलो इसका भी आंसर बताइए, इसका भी आंसर बताइए। जो बोल रहे थे सर एसएससी जेईई 2018 के क्वेश्चन नहीं कराते, लो भैया एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान रखो, फिर मत बोलना सर पुराने क्वेश्चन कराते हो। एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स ये आपका 1 है ना, ये थोड़ा सा मिस हो गया इधर, ये 1 है ना, ये 1 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका एंट्रोपी दे रखा है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। अब बताइए, अब बताइए फ्रेंड्स, देखो जल्दी से बताओ। एंट्रोपी अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। आपको कौन सी बतानी? विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज और आर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव बताना है फ्रेंड्स। विस्कोसिटी तो नहीं सर, ये तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है सर। टेम्परेचर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रेंड्स, सीवी, अरे एक प्रॉपर्टी तो है, मतलब एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो है,
पानी की इतनी होती है, एयर की इतनी होती है, तो फिक्स ही रहती है, ऐसे थोड़ी इतनी एयर की इतनी होगी। फ्रेंड्स ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है क्या। और कौन सा बचा, एंट्रोपी। दोस्तों एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1 आ जाएगा, ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कहानी क्लियर है क्या, ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। विस्कोसिटी भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने अभी आपको पहले डिस्कस करा। थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, सारी ही दोस्तों क्या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कहानी समझ में आ रही है क्या दोस्तों, कहानी समझ में आ रही है क्या। चले आगे। अब दोस्तों बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की। तो ये वाली कहानी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। यहां तक क्लास कैसे लगी जल्दी से बताइए। क्या 3 महीने में सिलेबस चाहते हो पूरा, तो फ्रेंड्स रोज ही ना क्लास ले लेना, रात को 9 बजे क्लास होगी। ऐसे नहीं है पहले दिन तो दोष रहा उसके बाद में बैठ गए। सिलेक्शन लेना है तो पूरे 90 दिन पढ़ना होगा। 90 दिन में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। 8-10 दिन में थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, 8-10 दिन में फिर अगला सब्जेक्ट, फिर अगला सब्जेक्ट, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिनको फ्रेंड्स और डिटेल में स्टडी चाहिए पूरा कंप्लीट कोर्स जीके वगैरह का, तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप सारी चीजें पढ़ाएंगे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लो। मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर मौका नहीं मिलेगा। एसएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, फिर पता नहीं कब आए वैकेंसी, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे सिंगल सब्सक्रिप्शन पे, मतलब जितने भी कोर्स है जो एसएससी में, सारे कोर्सेज आप लोग देख पाओगे। फ्रेंड्स अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार देख लो दोस्तों। और लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड मिलेगा। सर ये क्या होता है, मतलब जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज दोगे या क्लास में हम लोग क्या पोल करवाते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। तो आप लोगों को फ्रेंड्स टेस्ट के भी रिजल्ट मिलेंगे, पोल के भी मिलेंगे, आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हो, बेस्ट एनालिसिस। फ्रेंड्स इंटरेक्शन होगा एजुकेटर से, ऑब्वियसली मेरे से सीधा आप लोग डाउट पूछ पाएंगे। टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी, वहाँ पर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे और हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना है फ्रेंड्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ओपन करिए, गेट सब्सक्रिप्शन आप लोग करिए। यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन आएगा, कौन सा करें सर, 12 महीने का लो, बेस्ट है, क्योंकि आप लोग इसका मेंस भी दोगे, बहुत सस्ता भी है फ्रेंड्स, मात्र और मात्र 500 रुपये प्रति महीना ही है। इसमें फ्रेंड्स एंटर रेफरल कोड डालोगे नीरज 11, जैसे ही नीरज 11 रेफरल कोड डाल के अप्लाई करोगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, और 6000 का कोर्स दोस्तों 5400 में आप लोग का पड़ जाएगा। सर गेट वालों के लिए तो कुछ किया ही नहीं दोस्तों, गेट वालों के लिए भी सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर भी आप लोगों को टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है फ्रेंड्स, इंडिया की मोस्ट टॉप फैकल्टी। आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हर सब्जेक्ट की आप लोग को क्लासेस मिल जाएगी वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन करना है तो फ्रेंड्स 12 महीने 24 महीने का ले सकते हो, जो 3rd-4th ईयर में। ठीक है, 12 महीने का फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये का पूरे साल भर का। आपको पता है गेट ईएससी फ्रेंड्स बहुत कॉस्टली फीस होती है, लेकिन देखो कितने कम दाम में आपकी हो रही है। और यहाँ पर भी दोस्तों एंटर रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर भी डालो नीरज 11, नीरज 11 डाल के जैसे आप लोग अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, और आपका फ्रेंड जो 25,000 का कोर्स है वो 22,500 में मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बताओ। तो आज के लिए क्लास यहाँ पर रखते हैं दोस्त, कल मिलते हैं सेम टाइम रात को 9 बजे। क्लियर है क्या। गेट एस्पिरेंट का मैंने प्लान बता दिया आप लोगों को। ठीक है, बहुत शानदार क्लास होगी गेट वाले में, मजा आ जाएगा। टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को कोई भी कंटेंट की कमी नहीं आएगी, बताइए। ठीक है प्रकाश जी, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, गेट वालों के लिए भी और एसएससी जेई वालों के लिए भी। और बताइए कोई डाउट हो आपको। क्वेश्चन हिंदी में बताइए, हिंदी में तो बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल, हिंदी में तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा। सर रोज लाइव 90 डेज तक रहेगा क्या फ्री। हाँ, यूट्यूब पे रोज रात को 9 बजे रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स रोज क्लास होगी, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है और रोज क्लास अटेंड करना है। देखो दोस्तों, एक भी दिन अगर क्लास छोड़ी ना तो आप लोग सिलेक्शन से सीधे सीधे बाहर हो। ऐसा नहीं है आप लोग मिस यूज करो कि चलो क्लास तो मैं 2 दिन बाद देख लूंगा, 4 दिन बाद। फ्रेंड्स इतना बर्डन हो जाएगा अगर आप लोग अभी ताल से ताल मिलाते हुए चलोगे, सारी चीजें क्लियर रहेगी। ठीक है क्या, क्लियर है क्या। एक बोल रहा है सर आरआरबी जेई वाला सफिशिएंट रहेगा क्या। लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 2018 करा रहा हूँ, लेटेस्ट पैटर्न करा रहा हूँ, उसके बावजूद सर वो वाला सफिशिएंट रहेगा क्या। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ना, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा दोस्तों। ये देखो पीडीएफ जो होगी आप लोग को इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सर कैसे करना है, पीडीएफ टेलीग्राम पे सर्च कर लेना नीरज फिजिक्स। जैसे ही आप लोग नीरज फिजिक्स सर्च करोगे दोस्तों, ये आपका आ जाएगा ग्रुप, तो ग्रुप में भी आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, नीरज फिजिक्स सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, तो फ्रेंड्स ग्रुप आप लोग को मिल जाएगा। इसमें भी पीडीएफ अभी डाल दूंगा। और नीरज सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, चैनल है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, दोनों पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के जस्ट बाद में। ठीक है दोस्तों, 90 दिन में पूरा कोर्स करा दूंगा, परेशान मत होना, विद कंप्लीट क्वेश्चंस। आप लोगों को रोजीना क्लास लेनी है। ठीक है,
और जब हमारे पास में एग्जाम बहुत पास में आ जाएगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स फिर एक मैराथन क्लास भी ले लेंगे 4-4 3-3 घंटे की। क्लियर है क्या? अभी आप लोगों को 90 दिन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें शानदार हम लोग तरीके से पढ़ेंगे। कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? एंट्रोपी एक्सटेंसिव कैसे हुई फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को समझना होगा एंट्रोपी होती क्या है। तो हम लोग जब आगे चलेंगे एंथैल्पी भी मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं एंट्रोपी बताऊंगा, तो अपने आप आपको कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे प्रेशर की आ गई, टेम्परेचर की आ गई, क्यों? क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानते हो। तो जब आप लोग एंट्रोपी और एंथैल्पी के बारे में पढ़ लोगे दोस्तों, तब आप लोगों को पता पड़ जाएगा अपने आप कैसे ये एक्सटेंसिव है। ठीक है सर, सेकंड ईयर में क्लास ले सकते हैं? अभी तो बेस्ट मौका है, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो अभी तो ले ही सकते हो। ठीक है, आपके जो अगला वाला अभी एसएससी जेईई का पेपर आने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोगों की तैयारी पहले रखो ना। ठीक है दोस्तों, सर क्लास का टाइम 8 PM से कर दीजिए। देखो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला रात को 9 बजे, मेरे को मज़ा थोड़ी आता इतनी लेट तक। आप लोग यूट्यूब पे देखोगे सुबह पहली क्लास होती है सुबह 9:30 बजे दोस्तों। ठीक है, तो कौन चाहता है, कौन टीचर चाहता है कि भाई 12-12 घंटे के इंटरवल में क्लास लगे, एक सुबह इतनी जल्दी एक रात तक? मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन टाइम स्लॉट नहीं है मेरे पास में, बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। लेकिन 3 महीने जैसे कि मैंने आपको बताया शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो 9 बजे टाइम बेस्ट है। खाना वाना खा के आराम से बैठा करो। ठीक है दोस्तों, या तो क्लास के बाद में खा लिया करो, जैसा भी आपका रूटीन बटे, बट नींद नहीं आनी चाहिए क्लास में, बस 100 बातों की एक बात यह है। क्लियर है क्या? जो बोल रहा है 2 घंटे, फ्रेंड्स 1.5 घंटे भी लूंगा, कभी 2 घंटे भी लूंगा, कभी 1 घंटे भी लूंगा, तो आप लोग इस पे आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना बेस्ट जो है रोज क्लास लेनी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती है, बायोलॉजी के और जीके का टेस्ट लेता हूँ रोज 1 बजे, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, है ना। मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा उसके बारे में, वो फ्री होती है वो। ठीक है, और बाकी आप लोगों का पूरा फ्रेंड्स प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।